वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ भी हो रहा है। शायद वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी नीयत साफ है, लेकिन नीति बनाने में मामूली चूक उनकी राह का रोड़ा बन जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले उनके हाल के फैसले को जान लेते हैं। दरअसल उनके हाल के 2 फैसले ऐसे रहे जिनसे उनकी किरकिरी हो रही है। विरोधी तो इसी ताक में बैठे रहते हैं। बीजेपी उनकी खिल्ली उड़ाने में तनिक भी पीछे नहीं रहती। नीतीश कुमार ने इसी साल जाति आधारित गणना की शुरुआत कराई। माना गया कि उनकी बड़ी सियासी चाल है। जाति गणना के सवाल पर ही उनकी आरजेडी से नजदीकी बढ़ी, जो उनके एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की बुनियाद साबित हुई। बीजेपी इससे गुस्से में थी। नीतीश को पहला झटका आरंभ में ही लगा, जब कैबिनेट ने जाति जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। पता चला कि जनगणना का अधिकार तो सिर्फ केंद्र सरकार को है। फिर इसका नाम बदलकर जाति आधारित गणना किया गया। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तब भी नीतीश का मजाक उड़ाया था। विरोध और समर्थन के बीच जाति गणना का काम नीतीश सरकार ने शुरू करा दिया। पहले चरण का काम पूरा भी हो गया। दूसरे चरण की शुरुआत होते ही हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। अब सरकार अदालत से जल्दी सुनवाई का आग्रह कर रही है। पहला चरण पूरा होते ही जातियों के लिए कोड सरकार ने बनाए। इसको लेकर भी विवाद हुआ। कई जातियां कोड वाली सूची में छूट गईं। फिर इससे दुरुस्त किया गया, यानी जाति गणना में आरंभ में ही कोई न कोई अवरोध आता रहा। हाईकोर्ट अंतिम फैसला क्या सुनाता है, सरकार का अगला कदम अब इसी पर निर्भर होगा। हालांकि नीतीश की योजना यह थी कि जाति गणना का काम लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाए, ताकि उस हिसाब से वह 2024 की लोकसभा और 2025 की विधानसभा चुनाव में घोषणाएं कर सके। जाहिर है कि ऐसा होने पर उन्हें राजनीतिक लाभ तो जरूर मिलेगा। चूंकि जाति गणना की शुरुआती मांग आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की थी, इसलिए आरजेडी को भी इसका लाभ मिलना तय था। सारण जिले में जब जहरीली शराब पीने से मौत के आंकड़े बढ़ने लगे तो विपक्ष ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। तब नीतीश ने विधानसभा में गला फाड़ कर कहा कि पिएंगे तो मरोगे, सरकार मुआवजा नहीं देगी। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत की जब दूसरी घटना हुई तो विपक्ष को बखेड़ा खड़ा करने का नीतीश कुमार ने मौका ही नहीं दिया। वे अपने ही फैसले से पलट गए और सीएम रिलीफ फंड से मुआवजा देने की घोषणा कर दी। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से जितनी मौतों का कारण शराब बनी, सबको मुआवजा की घोषणा से विपक्ष को नीतीश की आलोचना का मौका मिल गया। उन्हें विपक्ष ने पलटू राम बताना शुरू कर दिया। मुआवजे की मांग पर विधानसभा में नीतीश को जिसने रौद्र रूप में देखा होगा, उन्हें उनके इस फैसले ने जरूर चौंकाया होगा। जहरीली शराब से मरने वाले परिवारों को मुआवजे के ऐलान के बाद यह मांग भी उठने लगी है कि शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को सरकार आम माफी दे दे। ना करते किसी दिन नीतीश कुमार इसकी भी घोषणा कर दे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। शराबबंदी कानून को फेल बताने वाले तो यह भी उम्मीद पाले हुए हैं कि किसी दिन शराबबंदी कानून को भी नीतीश खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं।